तो आइए आज हम बात करते हैं हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए हम उस पर बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा माना जाता है, मतलब कौन सा ऐसा नगर है जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो वह नगर है बाबू मोहनजोदड़ो। कौन सा नगर है? मोहनजोदड़ो। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ओ। अर्थात यहाँ पे देखिए ओ, ब, स और द अर्थात ए बी सी और डी दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ओ। हिंदी के अकॉर्डिंग, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ओ, और आपके आंसर शीट में वहां पे क्या लिखा रहेगा? ए। तो इसीलिए आपको ए और ओ में कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखेंगे, बस उसका आंसर देखेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फिर से देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बाबू कौन सा माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो। कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था, मतलब कौन ऐसा शासक था जो धम्म महापात्रों को नियुक्त किया, मतलब धम्म शब्द धम्म को लाया। तो वह है अशोक। कौन से शासक है बाबू? अशोक। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। अब इससे एक और सवाल आपका आता है कि अशोक ने जो है धम्म महापात्र को कब लागू किया था। अशोक ने धम्म महापात्र को कब लागू किया? तो अशोक ने धम्म महापात्र को बाबू 260 ईसा पूर्व में लागू किया था। कब लागू किया था? 260 ईसा पूर्व में। अब इससे एक और सवाल आता है कि अशोक ने अपने शासन के कितने वर्षों के बाद जो है मतलब इस धम्म महापात्र को लागू कर दिया। तो अशोक ने अपने शासन के 14 वर्ष के बाद जो है इस महापात्र को क्या कर दिया बाबू? लागू कर दिया। क्या कर दिया? लागू कर दिया। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर अगला है 3। कहता है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, मतलब हीनयान और महायान जो है वह किस धर्म से संबंध रखता है। तो हीनयान और महायान जो है वह बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अब अकबर निम्न में से किस पर आधारित कहता है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सकता है। अकबर जो है वो अकबर शासक जो है अर्थात उसने जो है किस पर अधिकार नहीं किया। तो अकबर ने जो है वह मेवाड़ पर अधिकार नहीं किया। वह कौन सा राज था बाबू? मेवाड़। किस पर अधिकार नहीं किया? तो मेवाड़ पर अधिकार जो है अकबर ने नहीं किया। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है, मतलब किस मुगल बादशाह को जो है वह आलमगीर कहा जाता है। तो वह जो है औरंगजेब जो है उन्हें आलमगीर कह के क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बाबू कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, मतलब अर्थशास्त्र और इंडिका नामक जो पुस्तक होती है उस पुस्तक से जो है किस राजवंश के विषय के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर बाबू हो जाएगा मौर्य वंश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो स्तूप का संबंध बाबू बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से बाबू? बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था, मतलब एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो वह पल्लव ने करवाया था। किसने करवाया था बाबू? तो पल्लव ने। अगला क्वेश्चन बाबू आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था। तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबू जो है वह बाबरनामा होता है। क्या होता है बाबू? बाबरनामा होता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन कहता है 10। अगला क्वेश्चन 10 कहता है कि आईने अकबरी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, मतलब आईने अकबरी जो पुस्तक जो लिखी गई थी वह किसके द्वारा लिखी गई थी। तो वह अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा।
अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष की गई। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है वह 1526 में की गई। कब की गई बाबू? 1526 में की गई। अब इसे एक और सवाल आता है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई जो की गई 1526 ईस्वी में वह किसके किसके साथ की गई। तो वह जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच की गई। किसके किसके साथ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन कहता है 12, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। मतलब विजयनगर का जो सबसे महान जो शासक माना जाता है वह कौन शासक माना जाता है। तो वह शासक थे कृष्णदेवराय। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू 13 नंबर, वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था। तो वास्को डिगामा भारत जो है वह 20 मई 1498 को पहुंचा था। कब पहुंचा था बाबू? 20 मई 1498। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। यहां देखिएगा लिखा हुआ है 17 मई 1498, अर्थात यह जो है 20 मई के समकालीन है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 17 मई 1498, अर्थात यह 20 के आसपास है, लेकिन वहां आपको क्या मिलेगा? 20 मई 1498। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोपुरम का संबंध किससे है। तो गोपुरम का संबंध बाबू मंदिर से है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त की गई थी। तो आइन ए अकबरी बाबू जो है वह 5 भागों में विभक्त थी। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्ति। अब कहता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बाबू कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बताया। मतलब औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो है कहां बिताया था। मतलब कौन ऐसा जगह था जहां औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग क्या कर दिया? बिता दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू सी, दक्षिण भारत में। कहां बिताया था? दक्षिण भारत में। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बाबू कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो बाबू अजमेर में स्थित है। कहां स्थित है? अजमेर में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत बाबू 18 अप्रैल 1853 को की गई थी। कब की गई थी? 1853, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन डेट भी याद कर लेंगे। 18 अप्रैल 1853 को जो है वह भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी बाबू? तो 18 अप्रैल 1853 में जो है वह भारत में रेलवे की क्या की गई थी? शुरुआत की जाती है। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कहता है इसी से संबंधित, जो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है वह 1853 में जब की गई तो वह कहां से कहां तक की गई थी। तो वह बंबई से थाने तक की गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तक की गई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है बाबू वह 1919 में होता है। कब होता है? 1919 में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, ध्यान से सुनेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है यहां पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर। तो अगला क्वेश्चन आपका 20 कहता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। मतलब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वह कब कराया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वह जो 1911 में कराया गया था। कब कराया गया था बाबू? 1911 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, यहां देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने करवाया था। मतलब कौन ऐसी पत्रिका, कौन ऐसी पुस्तक जो है उसका प्रकाशन जो है अबुल कलाम आजाद ने करवाया था। तो उसका नाम है बाबू
अल ही लाल, क्या नाम है उसका बाबू? अल ही लाल। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अब सवाल है कि अल ही लाल जो है वह कब प्रकाशित किया गया था? तो कब प्रकाशित किया गया था बाबू? तो 1912 में। कब किया गया था? 1912 में। अब इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि जो अल ही लाल जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा जब प्रकाशित किया गया था तो आखिर उसकी भाषा क्या थी? तो उसकी भाषा बाबू क्या थी? उर्दू। उसकी कौन सी भाषा थी? उर्दू। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सिद्धू और कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो सिद्धू और कानू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है 23 भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहां लागू किया गया था? मतलब कौन ऐसा जगह था कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो वह जगह था बंगाल। क्या था? बंगाल। अब इसे एक और सवाल आता है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त जो है वो बंगाल में तो लागू किया गया, आखिर वो भारत में अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था बाबू 22 मार्च। कब किया गया था? 22 मार्च 1793 में। कब किया गया था? 22 मार्च 1793 को किया गया था। और किसने किया था बाबू? तो उसका जो है उसने लागू जो किया था उसका नाम था लॉर्ड कर्नवालिस। किसने लागू किया था बाबू? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने इसे को लागू किया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बाबू कहता है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अब आता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? मतलब भारत का संविधान जो बनाना था उसमें कितना समय लगा? तो इसमें समय लगा था बाबू 2 बरस 11 महीना 18 दिन। कितना समय लगा था? 2 बरस 11 महीना 18 दिन। तो यहां पे देखते हैं सही यहां पे आंसर होगा 2 बरस 11 महीना 18 दिन।